हेलो एवरीवन, एग्जाम में का स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में आपके बहुत दिनों से कमेंट नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है। तो जितने भी आपके वीडियोस में जो भी आए कमेंट हैं और आपकी जितनी क्वेरीज हैं वो सारी इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ 1 to 1। चलिए शुरू करते हैं। मैंने जो कमेंट्स वगैरह ज़्यादा तब आए कि जो जैसे कि यहाँ से ये OT असिस्टेंट वाली मैंने जब वीडियो डाली है तब लोगों के कमेंट आए, बाकी सब लोगों के मैंने रिप्लाई कर दिया। जैसे उज्ज्वल यादव का भी मैंने रिप्लाई कर दिया था, कभी BTech अपेयर वाले एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये मैंने बता दिया था इनको। मैं चीज़ें जो BTech अपेयरेंस वाले जिसमें दे सकते हैं नहीं देते कि UPMRC में, इसमें एक केवल जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है कि उसमें अगर शायद रिजल्ट का आएगा, रिजल्ट आ जाता है तो आप दे सकते हो, और नहीं आता नहीं देते हो। तो मैंने कमेंट बॉक्स में इनको बता दिया था। आदित्य श्रीवास्तव में सर एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है तो क्या करूँ। आदित्य श्रीवास्तव को मैंने क्या बताया था, ट्राई करो अच्छे से, एक कागज पे देख मारो, एक एक कागज़ देख मारो, जब ना मिले तो बताना, ठीक है। देखो मेन चीज़ ये है, आपको देखो एडमिट कार्ड मिलना, ये चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अगर नहीं मिल रही हैं तो फिर एक सीधा एक ही मतलब तरीका हो सकता है कि वहाँ पे आपको एक नोटरी पेपर पे मतलब डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, दैट्स इट, ठीक है। और कोई इसका एक मतलब एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं है। या फिर जो ESIC है वो अपनी तरफ से लिंक जारी करे उसको डाउनलोड करने का, लेकिन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक ओपन वैसे अभी तक जितने भी मैंने एग्जामिनेशन दिया और DV तक पहुँचा हूँ, DV हुआ है, किसी में भी नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, बट एप्लीकेशन का जरूर हो जाता है, एडमिट कार्ड का किसी में नहीं होता है। तो प्लीज़ मैं आप सभी से कहूँगा कि अगर एडमिट कार्ड अगर नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ ढूंढने का प्रयास करें। आपकी मेल ID कहीं ना कहीं तो प्रिंट करवाया ही होगा, है ना, प्रिंट करने के लिए कहीं तो सेव किया ही होगा, ऐसा तो है नहीं, डाउनलोड किया ही होगा। मैं जब भी एडमिट कार्ड आ जाता है तो एडमिट कार्ड की इसीलिए वीडियो बना देता हूँ और बोल देता हूँ कि कहीं ना कहीं अपने व्हाट्सएप पे मेल ID पे शेयर कर देना। सबसे सेफ रहता है मेल ID पे शेयर करना, क्योंकि व्हाट्सएप पे अब जैसे कि हम लोग 7 दिन का डिसेपरिंग वाला लगाते हैं या फिर डिलीट कर देते हैं ज़्यादातर डेटा, और मेल्स पे हम लोग ज़्यादातर 99% लोग डेटा डिलीट नहीं करते हैं, तो वो चीज़ बनी रहती है और हम उसको डेट के हिसाब से सोच के फिल्टर आउट कर सकते हैं और ईजी नाम के भी देख सकते हैं। चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट RPF एग्जाम के रिगार्डिंग। मैंने तो आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न कंप्लीट बता ही दिया था, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा हो, अगर आपने भर रहे हो तो आप फटाफट से पहले इसका एग्जामिनेशन सिलेबस जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको उसकी तैयारी करने में बहुत अच्छी सहूलियत मिल जाएगी, है ना। मैंने जो ESIC की DV की आई थी तमिलनाडु रीजन की और पंजाब रीजन की आई थी OT असिस्टेंट की, चलो उसके बारे में बात करते हैं। ये जो बिना मलक ने बोला है बाकी जोन की भाई कब आएगी, है ना। संजीत कुमार बोल रहे हैं बिहार का कब आएगा, ठीक है। देखो भाई, और आकाश वर्मा बोल रहे हैं सर UP रीजन का कब आएगा। अब देखो आज का 4 दिन पहले कमेंट आया है, हेल्थ एंड फार्मा ने कमेंट किया है कि वह भी मतलब वेस्ट बंगाल रीजन का कब होगा। देखो गाइस, आप सबके कमेंट सेम है, मतलब प्रॉब्लम सबकी सेम ही है ना। तो सिंपल सी बात है कि आप लोगों का आएगा, खुलेगा, सबका खुलेगा। देखो मेन चीज़ ये है, सब लोग जो एक चीज़ जो सबके माइंड में चल रही है कि दूसरी लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, है ना, कि मतलब जैसे कि इतने कम कैंडिडेट हैं, कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ तो जितनी कम वाले हैं उनको ले लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, जो जिनका सिलेक्शन होना था वो हो चुका। अभी फिलहाल इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है, और जो रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट आया था, अगर आपने देखा हो तो मैंने बाकायदा पर्टिकुलर जितने दिन लगभग 6 वीडियोस समथिंग उसकी बनी है ना, क्योंकि जिस दिन जितने रिजल्ट आते हैं मैंने उस दिन की सारे रिजल्ट की वीडियो बनाई है ना, ताकि आपके माइंड से और आपकी नज़र से कोई भी रिजल्ट, कोई भी पोस्ट का, कोई भी रीज़न का रिजल्ट छूट ना जाए। दूसरी, सबकी डिक्लेरेशन में अगर कुछ चेंजमेंट हुआ है तो वो भी मैंने आपको डिस्कस करके बताया है कंप्लीटली इन डिटेल के साथ, ठीक है। और अगर फिर भी वो चीज़ PDF वगैरह नहीं मिल रही हो तो आप उन्हीं वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जाना, और उसमें सारे PDFs के लिंक दिए गए हैं, ठीक है। तो आप उसके थ्रू मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको पड़ी हुई हैं, ठीक है, और तो आप उनके थ्रू सारी आप अपनी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप लोगों का स्लोली आ रहा है, ठीक है। अभी किसी का भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। अभी जैसे कि ये भी केवल एक, जैसे पंजाब रीजन का OT असिस्टेंट का केवल निकला है, ठीक, और तमिलनाडु रीजन का भी केवल 3 पोस्ट का निकला है, ठीक है। इसमें 3 पोस्ट का मुझे इसलिए ध्यान है, 3 पोस्ट का निकला हुआ है, जिसमें शायद OT असिस्टेंट भी है, एक शायद रेडियोग्राफर, मुझे पोस्ट कह सकता हूँ, ऐसे रिलेटेड है, लगभग 3 पोस्ट हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताया, आप देख सकते हो जाके तमिलनाडु रीजन पोस्ट DV एंड इंस्ट्रक्शन में, है ना। और बाकी अगर जो इसमें पोस्ट के भी तमिलनाडु रीजन में रह गई हैं वो भी अभी आएंगी। ये बहुत अच्छा है कि मतलब इनका रेस्पॉन्स इन जो जितने भी रीजन है, पंजाब रीजन और तमिलनाडु रीजन का, इनका रेस्पॉन्स जल्दी आ गया है। तो आपका जल्दी आ गया तो आपका जल्दी सिलेक्शन, आपका जल्दी DV हो जाएगा और जल्दी ही आपका पोस्टिंग भी हो जाएगी। तो बाकी सब क्या करें, बाकी सब के लिए केवल एक ही डिक्लेरेशन है मेरी तरफ से कि आप सब लोग वेट करें, ठीक। दूसरी मेन चीज़ ये बात है कि अगर आप कहीं जॉब वगैरह कर रहे हो तो फिलहाल अभी थोड़ा रजिस्टर करें, क्योंकि हो सकता है ये इस प्रोसेस को, देखो अभी मैं ये बताऊँ जो स्लो हो रहा है ना, ये मे भी इलेक्शन की तरह से जब से अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि स्टाफ उससे इलेक्शन कंडक्ट कराने में थोड़ा बिजी है, कहीं ना कहीं रीज़न के चल ही रहे हैं। तो ये चीज़ अफेक्ट करती है पूरी प्रोसेस को, तो हमें इस चीज़ का माइंड मेकअप करके चलना है। लेकिन हाँ, ये ज़्यादातर चांस है कि आपका नेक्स्ट 2 मंथ में मतलब जुलाई तक सभी का DV हो जाएगा, है ना। ये एक एजम्पशन है जो प्रीवियस जैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुई थी उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उन्होंने लगभग 1 महीने में पूरा कंप्लीट DV करा दिया था और 1 महीने में ज्वाइनिंग करा दी थी। अभी आप रिसेंटली देख लो, दिसंबर में लगभग 5 से 6 पैरामेडिकल के एग्जामिनेशन हुए, जो भी केवल नर्सिंग को छोड़ के बाकी सबके हुए थे। नर्सिंग की तो लगभग बहुत सारी वैकेंसी हैं, प्रेजेंटली भी चल रही हैं, फॉर्म भर रहे जा रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं बता दूंगा कौन कौन सी अभी प्रेजेंटली चल रही हैं।
है ना। बाकी सबकी जो जितनी छोटी छोटी पोस्ट जितनी बाकी नर्सिंग को छोड़ के बाकी सबकी पोस्ट कम ही निकलती हैं, नर्सिंग ऑफिसर को छोड़ के, तो उन सबका मेन चीज़ चल रहा था। और दिसंबर में एग्जामिनेशन हो गया, 27 तारीख तक बहुतों का डीवी हो गया था, 27 दिसंबर तक, 18 दिसंबर को एम्स का एग्जामिनेशन था, मुझे अच्छे से ध्यान है ना। तो और ऐसी तरीके एक 10 का था, एक यहाँ पे था SGPGI लखनऊ का था एग्जामिनेशन, 15 तारीख को एक जगह था कहीं एग्जामिनेशन, फिर 18 तारीख को एम्स का था। तो इसी तरीके से था, 27 तारीख को डीवी हो गया था, और जनवरी में उनकी डीवी के बाद जनवरी फरवरी तक लास्ट तक ज्वाइनिंग भी हो गई थी। ठीक है, मैक्सिमम रह वही गए थे जिनका कोई ना कोई डॉक्यूमेंटल इशू था, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको 18 तारीख को ही जब मैं पेपर देके आया था, तो मैंने शायद 18, 19, 20 में आपके लिए वीडियो बनाई थी कि भाई आप लोगों के डॉक्यूमेंट अपने आप प्रिपेयर करके रख लो, क्या कि ताकि डीवी में कोई भी तरीके की आपकी ढिलाई ना हो सके और कोई भी देरी ना हो सके। तो जिन्होंने सुन लिया उनका जल्दी से उनका ज्वाइनिंग हो गई, और जिन्होंने नहीं सुना और उस बात को डिले करते रहे तो उनकी ज्वाइनिंग में थोड़ा सा अटकन आई, और फिर जब डॉक्यूमेंट उन्होंने प्रॉपर सबमिट किए तब जाके उनका हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, आप लोगों का भी लगभग यही होगा, क्योंकि ESIC काम बहुत तगड़े तरीके से कराती है। रिजल्ट डिले वगैरह जो भी चीज़ हुआ है वो जो हुआ है सो हुआ है, ठीक है, बट आपकी प्रोसेस में डिले नहीं है। आप जितने भी लोग सिलेक्टेड हो वो सभी लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट एक एक डॉक्यूमेंट अपनी तरफ से, मैंने जितने इन दोनों वीडियो को आप देख लेना, जो डॉक्यूमेंट इसमें मांगे गए हैं एज टू एज अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने वो डॉक्यूमेंट प्रेफर करके रखिए। ठीक है, पेपर के जो कहते हैं फोटो कॉपीज़ के सेट्स बना के रखिए, लगभग मिनिमम 3। ठीक है, आपकी जो फोटो है उसकी सेट बना के रखिए, लगभग मिनिमम 4 से 5 अपने रखिए। मैंने जो भी इसमें बताई हुई है इन दोनों वीडियो में, क्योंकि हम आपको ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन डिस्कस कर रहे हैं, तो जिससे कि क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो लगभग सेम है, रीजंस अलग अलग है ना, तो मोस्टली आपकी जो फॉर्मेलिटीज़ रहेंगी वो सेम ही रहेंगी। ठीक है, कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि आपकी पोस्ट स्पेसिफिक वाइज, या फिर जैसे कि किसी पोस्ट में जैसे उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है, या फिर किसी पोस्ट का एक पर्टिकुलर प्लेस से रजिस्ट्रेशन जरूरी है। और दूसरी बात ये सेंट्रल की जॉब है, सेंट्रल की जॉब में किसी भी स्टेट का बैरियर नहीं होता। बाकी बस इशू केवल इतना ही हो जाता है कि जैसे कि आप किसी और स्टेट से हो या किसी और रीजन से हो, तो आप एज ए जनरल लिए जाते हो, और अपने सेम स्टेट सेम रीजन से आप फॉर्म भराएं, तो आप एज अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग मतलब क्लेम कर सकते हो। जो भी चीज़ें सारी गाइडलाइंस स्पेसिफिक हैं। ठीक है, स्पेशली जो रिजर्वेशन कैटेगरी के जो मेन चीज कैंडिडेट है, जो EWS और OBC कैंडिडेट, ठीक है, तो वो विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट है वो क्रूशियल डेट को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि क्रूशियल डेट ही उसमें मैंडेटरी होती है और कोई उसमें मैंडेटरी चीज़ नहीं होती, बाकी सब चीज़ तो ऑनलाइन चेक हो ही जाती है। तो अपने जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट जरूर बनवा के रख लें। भले मैं ये कह रहा हूँ कि जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका एप्लीकेशन फाइनेंशियल ईयर 23-24 का है, मतलब मार्च 2024 से पहले का है, तो आपको प्रीवियस ईयर वाला ही लगेगा। ठीक है, जो आपने पिछली 1 अप्रैल 2023 के बाद और 31 मार्च 2024 के बीच में जो भी बनवाया होगा वही सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, बट इन द केस अगर वो ये चीज़ मांग लें, ठीक है, क्योंकि अभी तक जितने हो चुके हैं उनमें अभी नहीं मांगा है, पर अब मेन चीज़ फाइनेंशियल ईयर चेंज हो चुका है, तो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपको अभी नहीं तो कुछ दिनों बाद किसी और एग्जामिनेशन के लिए जरूरत पड़ेगी, तो अपने पास प्रिपेयर रखिए। दूसरा मेन चीज़ ये कि ये चीज़ आपके जो ज्वाइनिंग में या फिर किसी तरीके में कोई भी एक बाधा का एक कारण हो सकती है। बाकी आप जो बेसिक डॉक्यूमेंट आपके जो हैं वो तो सब आपके पास होंगे ही, 10, 12 ग्रेजुएशन या फिर जो पोस्ट स्पेसिफिक है, क्वालिफिकेशन, निवास प्रमाण पत्र, फोटो है ना, तो ये सब चीज़ें आपकी होंगी। और प्रयास करना सारी चीज़ें लेटेस्ट करवा लेना। लेटेस्ट का मतलब जैसे कि निवास प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है। पुराना अगर मांगे तो वो तो चीज़ आपके पास होगी ही ना, है ना, पुराने की कोई दिक्कत ही नहीं। और मेन चीज़ ये होगी, जैसे कई कैंडिडेट के पास पुराना नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अगर जैसे कि आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में नहीं बनवाया तो आपके पास लेटेस्ट होना मस्ट है। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर तो उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर वाला आप दे दो, 23-24 का नहीं है और तो आप 22-23 का दे दो तो वो चल जाएगा, नहीं चलेगा यार। तो वो लेटेस्ट को कंसीडर कर सकते हैं पर ओल्डेस्ट को कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये चीज़ मतलब कमेंट आ रहे थे कुछ लोगों के कि मेरे पास 22-23 का है तो वो चल जाएगा नहीं चल जाएगा, तो मैंने कहा नहीं भाई कतई नहीं चलेगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मैंने डिटेल में बता दिया होगा, और प्लीज़ वेट करें, संयम रखें, है ना। और मेन चीज़ है, अब बाकी सारे आपके कमेंट तो हो ही गए और सभी रीज़न के आएंगे, 1 to 1 रीज़न सबके खुलते रहेंगे, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी एक रीज़न का ही अभी फिलहाल खुलेगा। जैसे कि अभी 2 रीज़न रेगुलर खुल गए लगभग 1-2 दिन के अंतराल में, तो ऐसे आपके भी सबके धीमे धीमे करके खुल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं आपके लिए ये, जैसे कि वेलनेस वीडियो में अगर एडमिट कार्ड मिस हो जाए तो क्या करें। देखो भाई, एडमिट कार्ड मिस हो जाए तो आप, मैंने अभी इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था, एक कैंडिडेट और था नीचे अदिति करके, तो उनका भी इशू यही सेम इशू था, तो वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक अभी रिसेंटली एक कमेंट था, एक मतलब 9 घंटे पहले का, ये हैं श्रीमान आर्यन। तो श्रीमान आर्यन जी ने कहा है कि इन्होंने कहा है कि भाई आप क्लिक बेट का यूज़ कर रहे हो, आपने औकात दिखा दी, मतलब जो भी थोड़े हार्ड वर्ड यूज़ किया है, ठीक है, हाँ वही भाई फेक डेट एक्सटेंड एक रिपोर्ट तो बनता है, ठीक है। देखो आप रिपोर्ट करो, वो आपकी इच्छा है ना, आप क्या करते हो वो आपका रिस्पॉन्स है, बट मैं अपने लिए एक तरीके अपनी तरफ से एक क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मैंने NTA में 2 अभी अपडेट आई थी आपकी, एक सीमेट की थी और एक UGC की थी, ठीक है। तो उस UGC में क्या था, अगर आपने देख ली होगी तो मैंने उसमें मतलब जब मैंने इस चीज़ को देखा तो मैंने कहा हमने कि हाँ ये मिस्टेक तो हो चुकी है, इसमें मैंने कुछ अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया, बाई मिस्टेक हो गया है ना, इसे आप ह्यूमन एरर बोल सकते हो। आप चाहो, अगर आपको रिपोर्ट करना है वो आपकी इच्छा है, आप जो चाहे वो कर सकते हो, XYZ, है ना।
और दूसरी बात उसमें मेन चीज़ था कि जो UGC नेट का था तो उसकी जो थी वो डेट चेंज हो चुकी थी ड्यू टू UPSC के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन के दौरान, क्योंकि वो 16 जून को था, है ना। और इसकी जो डेट थी वो ऑफिशियल अपडेट आई थी, तो मैंने उसके मतलब पहले मैंने वो बनाई फिर ये बनाई, तो उसके अकॉर्डिंग आगे पीछे करने के चक्कर में सेम टाइम पे एडिट हुआ, थोड़ा रश में था, तो इसकी वजह से ये चीज़ हो गई। बाकी और कुछ ऐसा इशू नहीं है। और बाकी आपको रिपोर्ट करनी है, एक्सटेंड करना है, जो करना है वो आपकी मर्जी है, ठीक है। आपको जो जज करना है आप जो कर सकते हो, क्योंकि मैं हर किसी को रिप्लाई नहीं कर सकता, ना हर किसी को एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। हर किसी का अपना माइंडसेट है, कौन क्या सोच रहा है वो उसकी इच्छा है, दैट्स इट। ये मेरा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, बट आप लोग गलत समझ रहे थे तो मैंने एक चीज़ आपको एक रिप्लाई किया है ना, आपके कमेंट के अकॉर्डिंग, दैट्स इट, ठीक है। आपको क्या समझना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, दैट्स इट। तो बस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ। बाकी आपके सारे कमेंट ले लिए, और मैं आपके लोगों के कमेंट इसीलिए थोड़ा वेट कर रहा था क्योंकि मैं खुद चाह रहा था कुछ आपको कुछ और अच्छी अपडेट दे सकूँ, है ना। शायद किसी और पोस्ट का DV आ जाए, पर मैंने एक चीज़ देखा कि अभी आपका ही नहीं, बहुत SSC में भी जो कुछ पोस्ट निकली थी तो उनका भी DV फिलहाल से थोड़ा सा पॉज हो गया है, क्योंकि सिंपल सी बात है, इलेक्शन में स्टाफ इन्वॉल्व होता है ना, तो उसकी वजह से उस तरीके से ऑफिस वर्क उतना प्रॉपर नहीं हो पाता, वो चीज़ अफेक्ट करती है सिंपली, है ना। तो इस चीज़ को हम लोग उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिले चल रहा है कि अभी जैसे बहुत से DV थे SSC में जो 1 से 3 के बीच में हुए, 3 से 5 के हुए, फिर उन्होंने जो DV की डेट कर दी 13 तारीख कर दी, तो वो चीज़ प्लेस के अकॉर्डिंग ये चीज़ हो सकती है। तो किसी पोस्ट का आ रहा है, किसी पोस्ट का नहीं आ रहा है, तो बस वेट कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर रखिए, और बस ऑल द बेस्ट। जैसे ही कोई अपडेट आती है वैसे मैं आपको अवगत करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।